नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप में से कई लोग मुझे कई बार कहते हैं कि दादा हमें ये धूप अनुवासन और धूप विलास के बारे में हमें बताइए कि धूप अनुवासन धूप विलास जो है हमें किस समय करना चाहिए, दिन के किस समय हमें करना चाहिए और क्या हमें ये रोज़ करना चाहिए, क्या हम इसे रोज़ कर सकते हैं या नहीं। तो पहली बात जो है, हाँ, आप अगर चाहते हैं तो आप बिल्कुल रोज़ कर सकते हैं, पर समय की विषय है। जैसे मैं बिल्कुल भी रोज़ नहीं कर पाता हूँ, मेरे लिए वो संभव भी नहीं है। कैसे करूँ, क्योंकि कामकाज आदि इन सारी चीज़ों को मैनेज करके अगर मन पूरा नहीं दे पाता हूँ तो मैं वो कार्य नहीं करता हूँ। तो इस कारण से मैं नहीं कर पाता हूँ। रोज़ तो मेरे लिए करना संभव नहीं है। बहुत सारे आप लोग मुझे पूछते हैं ना कि दादा आप रोज़ करते नहीं, रोज़ नहीं कर पाते हैं। रोज़ कैसे कर सकते हैं? ये सारे बर्तन आदि पूजा के साफ़ करना, सभी कार्य आदि करने के बाद जो है रोज़ करने का समय भी नहीं बचता है, पहली बात जो है। और दूसरे कई सारे काम आदि भी होते हैं, तो मन वहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत बैठता नहीं है कई समय। तो जिस कार्य में पूरी तरीके से मैं मन ना दे पाता हूँ वो कार्य तो मैं नहीं करता हूँ। और ये सारे थोड़ा विस्तार का कार्य है, तो इसलिए जो है मैं कुछ विशेष आदि दिनों में ही ये सारे कार्य करता हूँ। तो आप लोग विशेष आदि दिनों में ही कर सकते हैं, या फिर जो है रोज़ अगर आप लोग कर पाते हैं, आप लोगों के पास अगर वो पर्याप्त समय है तो ज़रूर करिएगा, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो जैसे कि जो धूप अनुवासन और धूप विलास के विषय में आप लोग बोलते, देखिए धूप अनुवासन और धूप विलास दोनों ही एक ही विषय है। जब मंत्र के माध्यम से आप उपचार विधि में उसे निवेदन कर रहे हैं तो उसे अनुवासन कहा जाता है। और जब जो है आप ऐसे ही केवल लौकिक तौर पर जो है आप उसे जो है निवेदन कर रहे हैं तो वो जो है धूप विलास कहा जाता है। यानी कि जो सुगंध विनोदन किए जा रहे हैं भगवान के, तो उसे जो है ना धूप विलास कहा जाता है तब जो है। और जब मंत्र के माध्यम से कर रहे हैं तो वो अनुवासन होता है। मैंने पहले कई सारे वीडियो में इसके ऊपर बताया है। इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाकर रखा है, उसे आप लोग पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, प्लेलिस्ट वगैरह पुराने वीडियो आदि आप लोगों को देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने कई सारे कवर कर दिए हैं। सारे 1900 जो है वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी है। तो आप लोग अगर उन सारे विषयों को नहीं देखेंगे तो मेरे लिए देखिए हर वीडियो का तो नया वर्जन लाना संभव नहीं है। तो आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें आप लोगों को ही मदद मिलेगा। और मैंने वो सारे वीडियो आप लोगों के हिसाब से वैसे ही बनाया है कि आप लोग अगर 10 साल बाद भी उसे देखते हैं ना तो आप लोगों को उसमें वही सारे जानकारी मिलेंगे, वही सारे विषय जो है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से उसमें मिल जाएगा। तो थोड़ा बहुत देखना आप लोगों को तो पड़ेगा दोस्तों। तो धूप अनुवासन या धूप विलास जो है, अनुवासन, देखिए अनुवासन अगर आप करना चाहते हैं, मतलब मंत्र के माध्यम से करना चाहिए चाहते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप गंध पुष्प से उस समय पूजन करिए और अनुवासन धूप मंत्र आप बोलते हुए जो है, जो अनुवासन धूप मंत्र ऑलरेडी चैनल में है हमारे, तो अनुवासन धूप मंत्र से अनुवासन धूप को निवेदन करिए और उसके बाद आरती करिए। और धूप विलास में ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है धूप को प्रज्वलित करिए और भगवान की जब आप श्रृंगार आदि कर रहे हैं तो उनके सामने धूप को रखिए और उसके बाद आरती करिए छोटा सा। तो इसके माध्यम से ही आपका जो है वो धूप विलास जो है, धूप विलास जो है वो आपका पूर्ण हो जाता है। तो मतलब धूप अनुवासन अगर आप कर रहे हैं, अनुवासन के मंत्र से करना चाहिए। और धूप विलास अगर आप कर रहे हैं, देखिए दोनों ही विषय एक है, लौकिक रूप से विलास और मंत्र के माध्यम से अनुवासन कहा जाता है। तो दोनों ही आप कर सकते हैं। तो ये आप जो है आप सुबह के समय कर सकते हैं। सुबह आपने पूजा आदि करने के बाद जो है आप कर सकते हैं। सुबह के समय मंगल आरती करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए आप 5:30-6 बजे जो है भगवान की पूजा के पहले आपने श्रृंगार आदि भगवान के कराए, तो उस समय आप जो है धूप अनुवासन कर सकते हैं, यानी कि धूप विलास जो है वो आप कर सकते हैं। आप अगर जो है भोजन आदि से पहले भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप जैसे कि शाम को 4 बजे वो भी उस समय भी आप कर सकते हैं, या संध्या आरती के एकदम पहले पहले भी जो है कर सकते हैं। देखिए मैं दो, अगर आप नित्य करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 समय बताऊंगा। एक तो आप जो है भगवान की सुबह की आप जो है मंगल आरती आदि अगर आप करते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तो भगवान का श्रृंगार आदि आपका हो जाता है, भगवान को अपने स्नान आदि करा दिए, चाहे वो प्रतीकात्मक हो या फिर जो है आपने पूर्ण तरीके से करा दिए हैं, तो
आपने जो है कोई भी आप सेवा कर रहे हैं, आप चाहे राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, आप जानकी रघुनाथ की सेवा कर रहे हैं, आप लक्ष्मी नारायण की सेवा कर रहे हैं, आप जो है शिव पार्वती की सेवा कर रहे हैं, या आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं, किसी के भी आप सेवा पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें आपने जो है वो श्रृंगार आदि आपने कराया और पुष्प आदि से आपने जो है उन्हें सजाया, और उसके बाद जो है ये धूप विलास आप करिए, यानी कि धूप प्रज्वलित करते हुए जो है उनके सामने आप रखिए। सुगंधित धूप जो है कम से कम धुना और गुग्गुल का प्रयोग उसमें करिए, और चंदन अगर हो पाता है तो बहुत सही है, थोड़ा सा कर्पूर भी उसमें कर सकते हैं। तो ये धूप प्रज्वलित करके उनके सामने रखिए और एक संक्षिप्त आरती आप अवश्य करिए। आप संक्षिप्त आरती अवश्य करिए। देखिए बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा प्रतिदिन तो इतने सारे दीपक आदि हमारे लिए संभव नहीं होता है, तो क्या हम जो है एक दीप आदि से आरती कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, समस्या उसमें नहीं है। अगर आप एक दीप आदि से आरती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, समस्या नहीं है उसमें। पर पूजा के समय एक बार कोशिश करिएगा कि जो है पंचदीप या फिर सप्तदीप से ही आरती करने की, चाहे वो संध्या के समय करें या फिर जो है सुबह के पूजा के समय करें, कोशिश आप अवश्य रूप से ये करिएगा। तो वो एक समय हो गया आपका कि वो 6 साढ़े 6 बजे आप जो है धूप अनुवासन यानी कि धूप विलास जो है वो आप कर सकते हैं, और जो है शाम को 4 से 5 बजे के भीतर जो है आप धूप अनुवासन यानी कि धूप विलास जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये दो जो समय है ना, ये सबसे सही और जो है एकदम परफेक्ट वाला समय है आपके लिए धूप अनुवासन और जो धूप विलास करने के लिए। देखिए मैं फिर से आप लोगों को ये रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे आप लोग कह रहे कि दादा कई सारे विषय आप रिपीट करते, रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इतना कह देता हूँ उसके बाद में लोग मुझे सेम सवाल पूछते हैं, तो इसलिए जो है बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को सिखाने का यही तरीका है कि एक विषय को जो है कई बार रिपीट करना। ये कोई प्रोफेशनल वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ दोस्तों, कि मैंने प्रोफेशनल बस इतने टाइम का ही वीडियो मैंने बस ठान लिया कि नहीं बस इतना ही बोलेंगे, इसके आगे और नहीं बोलेंगे, ऐसा तो मैं नहीं बनाता हूँ। आप लोगों को सिखाने के लिए मेरा ये वीडियो है, तो इसलिए जो है रिपीट करना पड़ता है कि धूप अनुवासन जो है वो मंत्र के माध्यम से मूलतः किए जाते हैं कि अनुवासेन धूपेन, ये जो मंत्र होता है ये अनुवासन धूप मंत्र होता है। और धूप विलास में कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर धूप आप प्रज्वलित करके रखिए और फिर जो है आरती करिए। तो सुबह के 6:30 बजे, 6 से 6:30 बजे जो है वो एक समय है, और संध्या पूजा के पहले जो है 4 PM से लेकर जो है 5 PM तक जो है वो एक समय है। तो इन दोनों समय में जो है आप धूप अनुवासन जो है वो आप कर सकते हैं, यानी कि धूप विलास आप जो है वो आप कर सकते हैं। विशेष दिनों में भी जो है आप इन दोनों समय में ही कर सकते हैं। हाँ, विशेष दिनों में शायद सुबह के समय उतना ज़्यादा जो है पूजा आदि के विषय रहेगा, उपचार आदि की व्यवस्था करना होगा, तो उसमें जो है शायद थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप जो है ये 4 से 5 बजे का जो समय होगा ना, अब उसी समय जो है ये धूप अनुवासन यानी कि धूप विलास आप करिए। तो उस समय आपको समय भी मिलेगा बहुत सारा, क्योंकि पूजा आदि जो है वो कंप्लीट हो गया है, और संध्या पूजा आरती के पहले जो है आपको एक बहुत जो है मतलब एक समय मिल जाएगा आपको उस समय जो है। तो उस समय आप भगवान को जो है मुँह धोने का जल आदि प्रदान करिए, यानी कि आचमनी जल आदि प्रदान करिए, और उसके बाद जो है आप धूप अनुवासन यानी धूप विलास जो है वो आप कर सकते हैं। तो आप जो है नित्य प्रतिदिन की पूजा में जो है आप 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 7 बजे के, मैं 6 बजे ही कहूँगा, 6 बजे से 7 बजे के बीच मतलब 6 से 6:30 तक जो है आप ये धूप अनुवासन या आप जो है धूप विलास जो है वो कर सकते हैं। और शाम को संध्या पूजा के पहले जो है 4 से 5 PM के भीतर जो है आप ये धूप अनुवासन यानी कि धूप विलास जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। और कई लोग मुझे कहते हैं कि दादा ये आप लोगों के आपके धुनुची जो है काफ़ी काले हो गए। देखिए प्रतिदिन अगर पूजा के लिए इस्तेमाल होगा तो वैसा होगा ही, उसमें कोई परेशान होने वाली कोई विषय नहीं है। यही वाला धुनुची जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते। धुनुची जो है
नित्य प्रतिदिन अगर इस्तेमाल होते हैं तो इसमें थोड़ा सा ऐसे कालिक आते हैं। अब हर समय जो है बहुत ज़्यादा एकदम से जो है एकदम मतलब एकदम साफ़ करना मतलब जो है कालिक उठाने के लिए जिस तरह से भिगो कर रखना होता है उतना समय नहीं रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है, आप मांझ लीजिए इसे, उतना ही काफ़ी है। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि कब जो है आप लोगों को धूप अनुवासन आदि करना है, क्या समय है। आप नित्य के लिए जो है आप सुबह 6 बजे से 6:30 का करिए और 4 बजे से 5 बजे के भीतर आप करिए अगर 2 बार करना चाहते हैं तो। और विशेष दिनों में आप जो है ये संध्या पूजा से पहले यानी कि 4 के 5 के समय में ही जो है वो आप करिए, ये जो है बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।